हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट ए थ्रेट विदाउट एनी ईडीआर सॉल्यूशन और एनी एंटीवायरस एनेबल। ठीक है, तो फिर हमारा सिक्योरिटी पोस्चर में या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा डे टू डे लाइफ सिक्योरिटी एनेबलमेंट में अगर एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स नहीं है या फिर कोई एंटीवायरस सिस्टम में अपग्रेड नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में कैसे हम एक थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं या फिर रेमिडिएट कर सकते हैं, वही है मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर identifying and mitigating threats without EDR और एंटीवायरस सॉल्यूशन रिक्वायर्स प्रोएक्टिव एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। क्या क्या अप्रोचेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर 11 तक। तो पहला है आइसोलेटेड इन्फेक्टेड सिस्टम। पहला है हमारा फर्स्ट अप्रोच which we have to take is all about isolating the infected system. So if a system is suspected or being compromised or disconnected from internet connectivity, or you can say network connectivity, to spread further spread of any such kind of threats. And there is manual inspection. Basically manual inspection plays a very important crucial role. Why? Because conduct a throughout manual inspection of an affected system to identify any suspicious files or processes or network connection. So that's also main motto of manual inspection. And there is terminate suspicious processes. सो 3 नंबर जो कि है टेरिमिनेट सस्पिशियस प्रोसेस इन द सेंस, जैसे कि हम मान सकते हैं यूज सिस्टम मॉनिटरिंग टूल, जैसे कि हो गया हमारा टास्क मैनेजर टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट एनी सस्पिशियस प्रोसेसेस। ठीक है, कोई दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है वो हमारा सिस्टम में, वो 3 नंबर पॉइंट में जो कि आता है टेरिमिनेट सस्पिशियस प्रोसेसेस। उसके बाद होता है रिमूव मैलिशियस फाइल। जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस देयर इज सॉर्ट ऑफ suspicious files is been running in the taskbar, then we must and should have to remove that file as soon as possible for further spreads. Okay, so that's the reason why we have to take action in removal of that suspicious file. So that is all about manual deletion any identified malicious file or scripts from the system being caused, and ensure that you are not been deleting any critical system files. Okay, so those things are also mandatory for infected device if we do not have enabled EDR, or even we can even say antivirus solutions. Then patch and upgrade. So patch and upgrades in the sense apply all available security patches and updates to the system and install then install the software to address a known vulnerability that would be exploited by the threats. That's basically comes under patch and updates. Then reset credential. तो reset credential भी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई भी कर सकता है, रीसेट पासवर्ड्स, रिवोक एक्सेस टोकन्स फॉर अफेक्टेड यूजर टू प्रिवेंट फर्दर अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी मेल बॉक्स में या फिर उसका ऑथेंटिकेशन हुआ है या फिर एनेबलमेंट हुआ है या फिर लॉगिन हुआ है, उन सभी को रिवोक करना इज द मेन टास्क और रीसेटिंग द क्रेडेंशियल। उसके बाद रिकवरी एंड बैकअप। इफ पॉसिबल रिस्टोर अफेक्टेड सिस्टम फ्रॉम क्लीन बैकअप टेकन बिफोर कंप्रोमाइज अकर। ठीक है, वो हम रिकवरी फ्रॉम बैकअप्स मान सकते हैं या फिर ले सकते हैं एज एन एनहांसमेंट पोस्चर। एनहांस सिक्योरिटी मेजर इज आल्सो वन ऑफ द की कंपोनेंट। क्यों कंपोनेंट है? जैसे कि इम्प्लीमेंट एडिशनल सिक्योरिटी मेजर सच एज हमारा हो गया नेटवर्क सेगमेंटेशन, आईडीएस सिस्टम्स एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल टू प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स। ठीक है, वो हो गया हमारा एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स। एंड नाइन्थ इज ऑल अबाउट मॉनिटर फॉर रिकरेंस। और मॉनिटर फॉर रिकरेंस में बेसिकली क्या होता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द सिस्टम नेटवर्क फॉर एनी साइंस और ऑफ रिकरेंस। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं न्यू थ्रेड्स, इम्प्लीमेंट लॉगिंग एंड मॉनिटर सॉल्यूशन टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सस्पिशियस एक्टिविटीज। ठीक है, वो सब कुछ बेसिकली मॉनिटर फॉर द रिकरेंस में बेसिकली आता है। उसके बाद आता है हमारा यूजर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो यूजर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में बेसिकली क्या होता है कि एजुकेट यूजर अबाउट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, या फिर जैसे कि हमारा फिशिंग स्कैम, या फिर नहीं तो सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ फर्दर इंसिडेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट एंड लर्न ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट्स, और लर्निंग फ्रॉम द you can say compromisation, learning from the detection, learning from the malicious activity, कैसे हम further spreads को बचा सकते हैं, कैसे हम further spread को implement कर सकते हैं with these all sort of approaches if we do not have enabled EDR, or we can say antivirus solution in our devices. So I hope it is very informative for you all folks. So let me end the video here itself.
and I hope you have enjoyed the session. Thank you.